हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द बुक ऑफ डीके गोयल का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 19 कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, इससे पिछले जो 18 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन है, वो मैं अपने चैनल में वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां से क्वेश्चंस को देख लीजिए। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब 19th क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि ए सोल्ड गुड्स फॉर ₹40,000 टू बी। तो इसका मतलब ए ने सामान बेचा है, तो ए क्या हो गया हमारा यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ ए क्या है हमारा, ए ड्रॉर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ए कौन है हमारा, ड्रॉर है। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन लास्ट में मैं पहले ही आपके लिए पढ़ देता हूँ। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, हमें जर्नल एंट्रीज करनी है इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी एंड आल्सो प्रिपेयर बीज अकाउंट इन एज बुक एंड एज अकाउंट इन बीज बुक। ठीक है, तो इसके साथ लेजर भी बनानी है। तो चलिए इससे सबसे पहले हम एक एक लाइन करके समझते जाते हैं इस क्वेश्चन को और अटेम्प्ट करते जाते हैं। सबसे पहले सेल की एंट्री करेंगे, तो यहां पे आएगी 2017 जनवरी 1 में ये आ गया बी डेब्टेड टू सेल्स बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू बी। ठीक है जी, ये आ गया। चलो, ये कितने का सामान बेचा है, बोलिए 40,000 का। ये कितने का सामान बेचा बेटा, 40,000 का सामान बेचा है। उसके बाद सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। उसके बाद क्या किया, ही ड्रू अपॉन बी अ बिल फॉर एक्सचेंज फॉर द सेम अमाउंट पेबल आफ्टर 1 मंथ। तो इसका मतलब सेम डेट को बिल भी आ गया। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू बी बीइंग बिल ड्रॉन फॉर 1 मंथ। नेचुरली अमाउंट सेम रहेगा। अमाउंट कितना है, 40,000 का। ठीक है बेटे, चलिए अब हम आगे बात करेंगे। बी एक्सेप्टेड बिल एंड सेंड इट टू बैक टू ए। ठीक है, और डिस्काउंटेड, ए डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक एट 9%। तो ए ने उसको डिस्काउंट करा लिया इमीडिएटली, तो सेम डेट को ही आ गया। यहां आएगा बैंक अकाउंट डेब्टेड डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेब्टेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो बिल कितने का है, 40,000 का, और डिस्काउंट कितने का लगाना है उसने, 9% का। ठीक है जी, और कितने मंथ का, 1/12। ठीक है जी, तो ये काट दो, ये आ गया 3 और ये आ गया 4, ये 4 से कट गया। तो कितने का ब्याज आ गया, ये 300 का। मतलब डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने का आ गया, 300 का, और ये 39,700 यहाँ आ जाएगा, और ये 40,000 आ जाएगा यहाँ पे। तो नरेशन में क्या आएगा, बीइंग बिल डिस्काउंटेड बाय बैंक, थ्रू बैंक से उसने डिस्काउंट करा लिया। उसके बाद क्या है, ऑन द ड्यू डेट बिल डिसऑनर हो गया और बैंक को 200 रुपये पे करने पड़े एज नोटिंग चार्जेस। तो इसकी ड्यू डेट कब आएगी, अब 1 जनवरी के बाद 1 महीने का बिल 1 फरवरी और 3 दिन ग्रेस के मिला के फरवरी 4 को आ गया ये बी डेब्टेड टू बैंक। बैंक को अब आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि आपने नोटिंग चार्जेस के रूप में भी उसको पे किया है बैंक को। ठीक है जी, समझ लगी ये बात। बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड ₹200 पेड एज नोटिंग चार्जेस। ठीक है जी, चलिए ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, 4 के बाद वो क्या कह रहा है, बी रिक्वेस्टेड ए टू ड्रॉ न्यू बिल अपॉन हिम विद इंटरेस्ट 12% पर एनम विच ही एग्रीड। द न्यू बिल वॉज पेबल आफ्टर 1 मंथ। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, उसने पहले ब्याज की एंट्री करेंगे अब 4 को, क्योंकि ब्याज मिला के वो नया बिल लेगा, ब्याज के पैसे वो दे नहीं रहा। तो यहाँ इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम आ जाएगा बी के लिए, बीइंग इंटरेस्ट रिसीवेबल। और वो कैलकुलेट कैसे होगा, ये देखिए मैं कैलकुलेट भी आपको कर देता हूं। बिल है 40,200 का, 40,200 का। ठीक है, 40,200 का इंटू कितना परसेंट है, 12% इंटू 1/12 का। ठीक है, तो ये कितना आ गया,
402 का ब्याज आ गया। कितना आ गया? 402 का ब्याज आ गया। और सेम डेट को ही उसने नया बिल ले लिया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू बी। ये कितना आ गया स्टूडेंट्स? 40,602, 40,602 बीइंग न्यू बिल रिसीव्ड, सॉरी ड्रॉन। तो कितने का? 40,200 पहले था और 402 का ब्याज मिला के ये आ गया 40,602 का। ठीक है जी, ये बिल का आ गया, इंटरेस्ट के साथ नया बिल मिल गया। अब उसके बाद क्या हुआ, वो ये कह रहा है नया बिल कब दिया उसने? ठीक है जी, आफ्टर 1 मंथ। ठीक है, ऑन ड्यू डेट वो डिसऑनर्ड हो गया, एड को रिक्वेस्ट किया विच ही एग्रीड, द न्यू बिल वाज पेबल आफ्टर 1 मंथ। अब क्या हुआ, 1 मंथ वाज पेबल था, बट 1 वीक आफ्टर द मेच्योरिटी ऑफ द सेकंड बिल वी रिक्वेस्ट द ए टू कैंसिल द बिल, ही फर्दर एक्सेप्ट्स ₹15,000 कैश इमीडिएटली। तो अब क्या हुआ, 402 रुपया ब्याज लग गया और उसने क्या कहा कि ही फर्दर रिक्वेस्टेड टू एक्सेप्ट 15,000 इन कैश एंड अ थर्ड बिल, और एक और बिल ड्रॉ करने को बोला। तो ये तो उसने और ब्लंडर किया। इसका मतलब वो क्या रहा है कि 4 तारीख को तो उसने नया बिल ले लिया, बट न्यू बिल जब ड्रॉन किया उस पर ब्याज भी लगा 1 महीने का, 1 वीक बिफोर द मेच्योरिटी। 1 वीक कितना हुआ बिफोर द मेच्योरिटी? 4 मार्च आने साथ था ना, 4 मार्च से एक हफ्ता पहले, तो ये फरवरी 28 आ गया। फरवरी 28 को ये बिल फिर कैंसिल हो गया, डेबिटेड टू, बोलो कैंसिल होके क्या हो गया, ये बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो ये सेकंड बिल था ना, बीइंग सेकंड बिल डिसऑनर्ड, सेकंड बिल भी क्या हो गया? डिसऑनर्ड हो गया। तो ये 40,602 रिवर्स एंट्री हो जाएगी दोबारा, 40,602 की दोबारा रिवर्स एंट्री हो जाएगी। ठीक है जी, और उसके बाद क्या हुआ, उसने कहा कि मैं रिक्वेस्ट करके 15,000 वो इमीडिएटली दे रहा है और नया बिल दे देगा इंटरेस्ट मिला के। वेरी गुड, तो फिर पहले इंटरेस्ट की एंट्री कर लो, 28 की, ये आ जाएगी आपकी बी डेबिटेड टू इंटरेस्ट। कितने का इंटरेस्ट हो गया? ये आ गया इंटरेस्ट आपका 1,000 रुपये का, क्योंकि उसने खुद हमें बताया। तो दूसरे बिल के लिए भी बीइंग बिल इंटरेस्ट रिसीवेबल आ गया। ठीक है जी, ये इंटरेस्ट है रिसीवेबल की एंट्री आ गई। चलिए, अब उसने तीसरा बिल लिया है। ठीक है, उसने क्या किया बेटे? तीसरा बिल उसने रिसीव किया है। इसके लिए मुझे इसका जर्नल थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, बिकॉज एंट्रीज ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है जी, जर्नल वही कंटिन्यूड ही रहेगा, ठीक है, पर इंटरेस्ट के आगे वाली एंट्रीज हम करेंगे। ठीक है जी, तो ये रहा बिल 1,000 रुपये का, उसने क्या किया, इंटरेस्ट मिल गया उसको। तो अब 28 तारीख को ही उसने रिक्वेस्ट की ये जर्नल कंटिन्यूड। ठीक है जी, इन द बुक्स ऑफ ए। ठीक है, तो 28 फरवरी को उसने एक तो पहले बैंक से पैसे मिल गए उसको, बैंक अकाउंट में आ गया 15,000, और टोटल बैलेंस उतना कितना ड्यू है ये देखिए। पहले 40,602 था, प्लस 1,000 रुपये का ब्याज और आ गया, तो टोटल बन गया 41,602। तो 41,602 तो मैं यहाँ लिख लूँगा टू बी करके 41,602, और बाकी किधर जाएगा बेटे? बाकी जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड, और वो किस में आएगा? 26,602 में, बीइंग ₹15,000 received and a new bill drawn। नया बिल क्या करेंगे? ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है जी, तो अब उसके बाद क्या हुआ, एंड थर्ड बिल वाज पेबल आफ्टर 1 मंथ एंड वी मेट द बिल। शुक्र है थर्ड बिल के पैसे उसने दे दिए 1 महीने बाद। तो ये 28 मार्च, 29, 30, 31, तो 31 मार्च की ड्यू डेट के साथ ये पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 26,602, 26,602 बीइंग
बिल रिसीवल मेट ऑन मैच्योरिटी एंड अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है जी, ये बात है। मैं एक बार दोबारा आपको क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, सेल हुई, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, चलो सेल हो गई। उसके बाद क्या हुआ, पहला बिल ड्रॉ किया 40,000 का, वो उसने डिस्काउंट करा लिया। डिस्काउंट कराने के बाद ड्यू डेट पे वो क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड के बाद उस पर उसने रिक्वेस्ट की कि भाई नया बिल हमें मेरे से ले लो, पर ब्याज उसमें इंक्लूड कर लेना, तो ब्याज लगा दिया। ये दूसरी बार भी बिल दिया, दूसरी बार उसने बिल जो दिया था, एक्सेप्ट किया था, वो फिर डिसऑनर हो गया। फिर उसके बाद उसने 1,000 रुपया और ब्याज दिया। ठीक है जी, उसके बाद 1,000 रुपया और ब्याज दिया। और क्या हुआ, फिर उसने क्या किया, 15,000 कैश में आ गया, बाकी रिमेनिंग बैलेंस का नया बिल आ गया। टोटल बैलेंस कितना चला था, टोटल बैलेंस चला था ओरिजिनल 40,000, 602 रुपया पहले ब्याज पड़ा, ये कितना आ गया 40,602। दूसरी बार डिसऑनर होने पे फिर ब्याज पड़ा, तो 41,602 में से 15,000 दे दिया था, 26,602 का बिल रह गया, 26,602 अगली बार उसने पैसे दे दिए ये। ठीक है जी, ओके। तो चलिए अब एक एक करके इसकी हम एक ही बुक्स में बी का लेजर बनाते हैं। ठीक है जी, तो आ जाओ, ये बी का अकाउंट बनाते हैं एक ही लेजर में ना, आ जाओ। ये लेजर ऑफ ए बी का अकाउंट। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा 2017 को जैन ए को, वहीं से देख के पोस्टिंग करनी है ना, सेल्स अकाउंट आ जाएगा, कितना आगे बढ़े 40,000। ये तो सिर्फ सिंपल पोस्टिंग है, इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वहां से जर्नल एंट्री से देख देख के करते जाओ। बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट कितने का, यहाँ 40,000 का आ गया। बी का खाता बनाना ना सिर्फ हमने। तो फेब 4 को क्या हुआ, टू बैंक करके दोबारा हमने बैंक को पैसे वापस किए थे, बी डेटर बना दिया था। ठीक है जी, और बी को जब डेटर बनाया था तो इंटरेस्ट दोबारा हमें उसका मिलना था 402 रुपया, 402 का ब्याज आ गया था। और उसका हमने क्या किया, फरवरी 4 को ही बाय बिल रिसीवेबल करके नया बिल ले लिया था 40,602 का। और क्या हुआ था, 28 फरवरी को वो बिल फिर रिवर्स हो गया था, बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट करके कैंसिल हो गया था 40,602 का। और फिर 28 फरवरी को ही टू इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट कितना आया 1,000 रुपये का। ठीक है जी, और फेब 28 को ही क्या हुआ, बाय बैंक करके ये आ गया 15,000 रुपया मिल गया था। और 28 फरवरी को ही बाय बैलेंस अमाउंट का उसने बिल रिसीवेबल दे दिया था 26,602 का। और उसके बाद क्या हुआ था, बस ये सारे उसके साथ सेटल हो गया था। ये 40,000, 40,200, 402, 40,602, 1,000, ये बन गया 1,22,204। और यह 40,000, 40, 40, 15 और 26, ये भी आ गया 1,22,204। तो ये बन गया हमारे लिए बी का अकाउंट इन द लेजर ऑफ ए। समझ आ गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, बुक्स ऑफ बी बनाते हैं। बुक्स ऑफ बी बिल्कुल ए के रिवर्स जैसी एंट्री ही होती है ना बेटा उसमें। अब इसमें क्या करेंगे, परचेज की एंट्री। तो पहले आएगा, ये थोड़ा सिंपल हो जाता है जब एक बार वो कर ले। तो जैन 1 को क्या आएगा, परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू ए 40,000 बीइंग गुड्स परचेज्ड। ठीक है, और उसके बाद बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया था बाय, तो यहाँ आ जाएगा टू बिल्स पेबल अकाउंट बीइंग बीपी एक्सेप्टेड। उसके बाद फरवरी 4 को क्या हुआ, बिल्स पेबल रिवर्स हो गया था, मतलब डिसऑनर हो गया था। और नोटिंग चार्जेस जो ए ने पे किए थे बैंक को, क्योंकि उसने डिस्काउंट कराया था ना, तो इसको अब खर्चा पड़ जाएगा वो
200 रुपये का, और ये 40,000 इधर आ गया, और ये आ गया टू ए करके 40,200। बीइंग बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड। उसके बाद क्या है, February 4, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू ए 402 ब्याज पे करना पड़ा। बीइंग इंटरेस्ट पेबल टू ए। उसके बाद नया बिल दिया उसने सेम डेट को, ए डेबिटेड टू बिल्स पेबल, कितने का आ गया अब, 40,602 का, 40,602 का, ठीक है। बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड। उसके बाद 28 फरवरी को उसने फिर रिक्वेस्ट की थी कि बिल वापस करो, मतलब डिसऑनर मत होने देना, रिवर्स कर लो ताकि वो पैसे थोड़े दे पाए, क्योंकि उसके पास अभी पैसे नहीं थे देने को। ये दोबारा डिसऑनर हो गया ना, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। उसके बाद क्या हुआ बेटा, 1,000 रुपया उसने सेम डेट को ब्याज देना मान लिया था उसको, तो इंटरेस्ट उसके लिए खर्चा है, इंटरेस्ट डेबिटेड टू ए बीइंग इंटरेस्ट पेबल। अगेन 1,000 रुपया उसके पास आ गया, ये मतलब ए को पेबल हो गया ना ये, चलिए ठीक है। उसके बाद क्या है, 28 तारीख को ही नया बिल आया, तो 28 फरवरी को ही नया बिल आ गया, किसको, ए को। ए डेबिटेड टू बैंक, 15,000 कैश भी दिया था ना उसने, और रिमेनिंग अमाउंट कितना बच गया फिर, 26,602 बचा था, 26,602, और टोटल अमाउंट कितना बना था, 41,602, ठीक है। और ये आ जाएगा टू बीपी, ये आ जाएगा, इसकी नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग कैश पेड एंड बैलेंस बीपी एक्सेप्टेड, ठीक है जी। और लास्ट में एक जगह छोटी सी एंट्री रहती है, लास्ट वाली मैं यहाँ कर देता हूँ आपको, और वही लास्ट में एंट्री क्या आएगी, वो कौन सी आएगी, 31 मार्च को बाय ये आ जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक करके उसके हाथ से 26,602 चले जाएंगे, 26,602 चले जाएंगे। ये आ गया जर्नल कॉन्टिन्यूड था ये इन द बुक्स ऑफ बी, ठीक है जी। तो ये क्या आ गया, परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू ए, ठीक है। पहले परचेज की एंट्री आ गई, फिर बिल एक्सेप्ट की आ गई, बिल डिसऑनर हुआ जो पहली बार दिया था नोटिंग चार्जेस के साथ, हमें उसको बी को बुक्स में एंट्री करनी उसकी, फिर इंटरेस्ट पेबल हो गया पहले बिल का, फिर नया बिल दोबारा दिया, और ये नया बिल जो ब्याज डाल के था तो उसका क्या हुआ, वो डिसऑनर हो गया दूसरी बार भी, उसने फिर 1,000 रुपया ए को पेबल किया इंटरेस्ट, और क्या हुआ, बिल्स पेबल हो गया, 15,000 देने के बाद रिमेनिंग 26,602 और देना हो गया, और ड्यू डेट को ये पैसे उसने 31 मार्च को पे कर दिए उसको, ठीक है जी। अब क्या करना है हमें, अब हमें ए का अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ बी, ठीक है जी। तो अब आ जाओ ये भी बनाते हैं, सिंपल है। अब इसके लिए तो वो क्रेडिटर था ना, तो सबसे पहले इधर ही एंट्री आएगी, फिर 2017 जैन 1 को बाय परचेजेज अकाउंट, ये आ गया 40,000, ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा, 2017 को क्या आएगा, जैन 1 को टू बिल्स पेबल अकाउंट कितना, अगेन 40,000 का, और फिर फेब 4 को क्या हुआ, वो बिल्स पेबल कैंसिल हो गया 40,000 का, ठीक है जी। और फेब 4 को ही आपको क्या, उसको बी को क्या करना पड़ा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा अब, और नोटिंग चार्जेस भी तो है ना। फेब 4 को पहले मैं नोटिंग चार्जेस की एंट्री कर देता हूँ, फेब 4 को बाय नोटिंग चार्जेस, वो मेरे से रह गया, नोटिंग चार्जेस कितना, 200 रुपये का, ठीक है जी। और फेब 4 को ही बाय
इंटरेस्ट की एंट्री आ जाएगी। हालांकि मैं ऊपर भी कर सकता था लेकिन सीक्वेंस फिर खराब हो जाता। ठीक है, अब ये तीनों का मिला के इधर नया बिल ले लेगा। फरवरी 4 का 2 बिल्स पेबल अकाउंट 40,602 आ गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर नया बिल एक्सेप्ट किया उसने 28 को बाय बिल्स पेबल। ये डिसऑनर हो गया था कितना, 40,602 का। और अब क्या किया उसने, फिर ब्याज लगा 28 को ही बाय इंटरेस्ट करके 1,000 रुपये का और इंटरेस्ट सेकंड बार जो आया था। और उसमें अब 28 फरवरी को सॉरी टू बैंक दिया था, बैंक से पैसे दे दिए उसने कितने 15,000 और रिमेनिंग कितना हो गया 26,602। ठीक है, और ये आ गया टू बिल्स पेबल अकाउंट। बस यही तो करना था। तो ये देखिए 40,000 40,602 हो गया, 15 प्लस 26,602 तो ये आ गया 1,22,204। नेचुरली टोटल तो उतना ही बनेगा ना जितना एक ही बुक्स में बनाया था हमने, उसमें डिफरेंस नहीं आना चाहिए। 80,200 402 40,602 और 1,000 तो ये आ गया 1,22,204। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ जो एक बी की बुक्स में लेक्चर बनाया था, सॉरी बी की बुक्स में जो जर्नल एंट्री करी थी उसमें से एक ये का अकाउंट वहां से देके यहाँ पोस्टिंग कर दी कि जो जो एंट्रीज हमने ए को की थी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके जी। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले क्वेश्चंस के लिए वीडियोस देखते रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। बाकी क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। ओके जी, डन।